गुरुनिष्ठा भगवत प्राप्ति के लिए अपरिहार्य अंग है। गुरु में निष्ठा नहीं और कोई भी साधन प्रचेष्टा के द्वारा भगवत प्राप्ति होना संभव नहीं है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा मध्यम करके, गुरु कृपा आश्रय करके, गुरु कृपा अवलंबन करके ही साधक को आगे बढ़ना होगा। साधक निज चेष्टा के द्वारा वहां पहुंचना कदापि संभव नहीं है। ये परंपरा ऐसे ही चल रही है। हम काल आलोचना किए हैं, कोई भी शिक्षा प्राप्ति के लिए हमको गुरुकरण करना जरूरत होता है। ऐसे भौतिक विद्या भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भी हमको गुरु के माध्यम से हमको अध्ययन करना पड़ता है। कोई भी शिक्षा पद्धति हो, कोई भी शिक्षा हो, संगीत विद्या हो और कोई कला विद्या हो, कोई भी विद्या अर्जन के लिए हमको गुरुकरण का आवश्यकता होती है। और ये जो परमार्थ विषय है, ये तो एकमात्र गुरु कृपा अवलंबन से ही, गुरु कृपा से ही बहुत सरल सहज ही साधक संसार सागर से पार लगा करके भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन बात है श्रद्धा। साधक जो देखो, भगवान चाहते हैं सब जीव हमारे पास आ जाए। भगवान में कोई पक्षपात है नहीं। जैसे ये जीव हमारे प्रिय है, ये हमारे अप्रिय है, भगवान में ऐसा है नहीं, क्यों? सभी भगवान के अंश है। ममई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। मेरे अविनाशी अंश जीवात्मा है। प्रकृति को आश्रय करके प्रकृति के गुण समूह भोगने के लिए संसार चक्र में घूमता है। स्वरूप विस्मृति ही संसार बंधन का मूल कारण। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये विस्मृति अब भूल गए हैं। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये सत्य है। दृश्यमान जगती वस्तु पदार्थ, इससे हमारा संबंध पहले भी था नहीं, अभी भी है नहीं, पीछे भी रहेगा नहीं, ना हम रख सकते हैं। ये आगंतुक एक कल्पना मात्र, भावना मात्र, स्वप्नवत है। लेकिन क्या होता है, जब जीव ज्यादा ही आग्रह लेकर, संसार में आसक्ति लेकर के, उसका भोग वृत्ति लेकर के, इसको अच्छा लगता है ऐसे भावना लेकर के जब संसार को ही सुख मान करके भोग्य पदार्थ के प्रति आसक्त होकर के समस्त कर्म चेष्टा करते हैं, तो भगवान उस समय दृष्टा बन के देखते हैं। भगवान उस समय दृष्टा बन के देखते हैं। जब वो संसार चक्र से मुक्त होने के लिए तीव्र इच्छा होती है, तभी जाकर के भगवान उसको अनुग्रह तो करते हैं। लेकिन वो अनुग्रह तभी जाकर के समझ पाता है कि वास्तव में भगवत कृपा बगैर हमारी निजी चेष्टा के द्वारा हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो जब तक श्रद्धा तीव्र नहीं होती है, दुर्बल श्रद्धा, तब तक जाकर के भगवान तो लेना चाहते हैं, लेकिन तब तक भगवान देखते हैं, थोड़ा सा दृष्टा बन के भगवान थोड़ा देखते हैं जो ये क्या करता है। जब ठोकर खाते खाते जब दिखता है यहाँ सुख है नहीं, अनित्यम सुखं लोकमिमां प्राप्य भजस्वाम, अर्जुन संसार अनित्य है, सुख शून्य है, मेरा भजन करो। जब कायम मन वचन से वो समझ जाता है जो यहाँ सुख है नहीं, वास्तव में भगवत चरण सान्निध्य बगैर यहाँ लाखों प्रयत्न करो, ये संसार में सुख है नहीं, हो नहीं सकता है, ये बोध होता है, तभी जाकर के वो भगवत चरण में ठीक समर्पित होते हैं, है ना। जैसे मान लो
मछली पकड़ते हैं बंगाल में और उड़ीसा साइड में, इधर तो है नहीं ऐसे। उधर में मछली पकड़ते हैं, क्या करते हैं, एक तो कांटा में उस ऐसे वस्तु दे देते हैं जो मछली को पसंद करता है, खा लेता है, निगल जाता है, आटा उटा आदि ये सब। पहले तो चार फेंकते हैं, चार माने गंध है, वो गंध फेंकते हैं, उसमें आकर्षित होकर मछली आ जाता है और उसमें कांटा में कुछ खाने का वस्तु दे करके वह कांटा फेंक देता है। तो मछली उसको निकाल जाता है। जब निकाल जाता है तो जो मछली पकड़ता है ना, वो खींचता है, खींचने से वो गले में जाकर के कांटा अटक जाता है। जब कांटा अटक जाता है ना, तो मछली बड़ा जम के भागता है, पानी के अंदर है ना, और उसकी ताकत पानी में ज्यादा रहती है, पानी में उसकी शक्ति ज्यादा होती है। तो जो मछली पकड़ते हैं वो धागा छोड़ते हैं, वो उठाते नहीं उस समय। हम एक दृष्टांत तो दे रहे हैं कि भगवान क्यों नहीं हमको ले लेते हैं अपने सेवा में। उनका खेल ही बिगड़ जाएगा ना, ये खेल है ना, खेलना है ना। तो मछली भागता है तो जो मछली पकड़ता है वो धागा छोड़ता है और इधर उधर भागते भागते, कांटा तो फंसा हुआ है, उसको कहीं शांति चैन मिलता नहीं है, वो भागते 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 परेशान हो जाता है, थक जाता है। तो मछली ना ऐसा चलता है सीधा, जब थक जाता है ना तो उल्टा हो जाता है, उलट जाता है, चित हो जाता है। जब चित हो जाता है मतलब समझ लेना चाहिए जो अब वो हार गया है। तो जो मछली पकड़ते हैं वो क्या करते हैं, धागा को फिर खिसकते हैं, आगे खिसकते हैं, फिर चोट लगता है उसको, खींचा होता है ना, यहाँ में तो कांटा अटक गया ना, तो खींचा होता है, वो फिर भागता है, फिर छोड़ता है। ऐसा नहीं उठाएंगे, ऐसा नहीं उठाएंगे, क्योंकि अगर जोर करके मछली जो पकड़ते हैं, वो मछली अगर मान लो जोर करके उठाना चाहेगा ना, तो रस्सी टूट करके वो भाग जाएगा, रस्सी तोड़ करके भाग जाएगा, इतना ताकत है उसमें, इतना बड़ा झटका मारेगा, वो धागा तोड़ करके वो निकल जाएगा, उसका काम बिगड़ जाएगा। इसीलिए उसका पहले शक्ति जो है ना उस तरह से कम होना चाहिए, जिससे वो एकदम थक जाए, जो उठाने में सहज हो जाएगा। तो ऐसा धागा फिर छोड़ते हैं, ऐसा करते करते फिर थक जाता है, फिर वो चित्त हो जाता है, फिर खींचते हैं, ऐसे चक्का रहते हैं उसमें, धागा लटका रहता है, उसको ऐसे खींचते हैं, खींचते खींचते फिर झटका लगता है, फिर भागता है। ऐसा करते 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 एक समय जाकर के पूर्ण रूप से हार जाता है। अब खींचने से भी वो झटका नहीं मारता है। तब जो मछली पकड़ता है वो समझ जाता है अब इसका दम खत्म हो गया, दम खत्म हो गया। तो फिर आस्ते आस्ते धीरे धीरे, ऐसा नहीं देखते हैं ये फिर झटका मारता है कि नहीं, देखते हैं, खींचते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं, ऐसे झटका लगता है, झटका लगने से भी दिखता है वो और खींचता नहीं, अब भगता नहीं है, समझ जाता है इसका दम खत्म हो गया। तो फिर आस्ते आस्ते उसको ऊपर उठा लेते हैं। ऐसा ही हम लोग तो साधन करने के लिए आए हैं संसार में। आप तो जान गए हैं जो भगवत भजन ही जीवन का सार है, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्यमाम। लेकिन क्या है, पूर्व संस्कार बस हमारी जो पूर्व प्राक्तन क्रिया कर्मजनित जो संस्कार है, ये हमको छोड़ता नहीं है, हमको छोड़ता नहीं है। ये नहीं समझना जब भगवत चरण में हम समर्पित हो गए हैं, भजन करना शुरू किए हैं, अब माया से हम प्रभावित तो होंगे नहीं, अब माया हमको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, छोड़ेंगे नहीं। तो उसका अहंकार है ना, वो देखता है भजन करके भी हमको कुछ मिल नहीं रहा है, तो फिर भागता है माने संसार में फिर लिप्त हो जाता है, कुछ दृश्यमान वस्तु पदार्थों के प्रति आसक्त होकर फिर भोग्य पदार्थ में आसक्त होकर भोग्य वस्तु को स्वीकार करना चाहता है, फिर हार जाता है, फिर थक जाता है, फिर दुखी हो जाता है, ओहो इसमें तो दुख है, इसमें तो कहीं शांति है नहीं, फिर भजन करना शुरू करते हैं। इस तरह से ये अहंकार जो है ना, ये अहंकार इतना खतरनाक है, ये अहंकार हमको समर्पित होने नहीं देता है। स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र चेष्टा,
ये हमारे स्वतंत्रता, ये समर्पित होने नहीं देता है पूर्ण रूप से। तो इस तरह से जब हर तरह से जब जा करके पूर्ण रूप से जब हार जाता है, तो जा करके भगवान उसको अपने पास धीरे 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 उनको, अपना तो है ही है, उसको भी पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो इतना साहस नहीं है, ये अहंकार जो है, हमारे जो पूर्व जन्म की जो संस्कार जातो जो वासना है, ऐसे नहीं है ये 2 दिन भजन करते करते, दोपहरा माला करते करते इससे निवृत्ति हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। कभी कभी विवश होकर हमको खींच लेता है विषय कानन में, वो रंग चंग देख करके फिर हम भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए मोहित हो जाते हैं, फिर जाके जब कष्ट होता है फिर ओरे ये तो बहुत कष्टदायक है, हे भगवान इस बार अगर हम तुम कृपा करोगे तो फिर हम कभी विषय से इस तरह से हम मोह नहीं करेंगे, अब तुम्हारे भजन करेंगे ऐसे। लेकिन होता नहीं, फिर भी होता नहीं है, ठोकर खा करके भी हमारे जो वो ज्ञान होता नहीं है, फिर भूल जाते हैं। यही तो शब्द अर्जुन ने भगवान से कहे हैं, अतकन प्रयुक्त पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विवाष्ण्य बलादिव नियोजित। हम चाहते नहीं है, हम देखते हैं अदृश्य शक्ति बलपूर्वक हमको निषिद्ध कर्म करने में प्रयुक्त कर देता है। प्रयुक्त पापं चरति पुरुष, पाप कर्म करने में हमको मजबूर कर देता है। हम चाहते नहीं है, अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, हम जानते हैं ठीक नहीं, हम जानते हैं विषय है, ये विष है, लेकिन फिर भी हमको मजबूर कर देता है। एक शक्ति कहाँ से आ करके हमको कुछ समय के लिए भुला देता है, भूल करके फिर जाके हम उस विषय सेवन करने में मजबूर हो जाते हैं। ये कौन सा शक्ति है? तो भगवान कहते हैं, कामयेषु क्रोधेषु रजगुण समुद्भवो महासन महापाप्म विद्यनमिह वैरिणम। ये तुम्हारे दुश्मन है, ये तुम्हारे शत्रु है, तुम्हारे भीतर काम क्रोध है ना, ये जाता नहीं है। तो ये जब तक ये भीतर में काम क्रोध मदलोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। काम क्रोध मदलोभ जब तक हमारे भीतर भरा हुआ है, तब तक मूर्ख और पंडित वो दोनों बराबर है। पंडित तो शब्दों में पंडित होने से क्या होता है, लेकिन वो मूर्ख ही है ना, ऐसा है ना। तो ये कहते हैं, जो क्या कह रहे हैं प्रश्न ये था कि वैकांतिक गुरुनिष्ठ कैसे। हाँ, अब निष्ठा, वैकांतिक गुरु निष्ठा, ये निष्ठा एक स्वाभाविक होती है, ये जोर करके होता नहीं है। निष्ठा ये पूर्व जन्मार्जितो, पूर्व जन्म के बहु सुकृति लब्ध संस्कार पंजीभूत जब हो करके फलीभूत होना शुरू हो जाता है, तभी जाकर के गुरुचरण में एकांतिक निष्ठा होती है। निष्ठा ये जिसका है तो वो सौभाग्यशाली है, जिसका नहीं है वो दुर्भागा है। लेकिन फिर भी अगर सत्संग में रहते हैं, सत्संग में रह करके वो महत पुरुष के सानिध्य में रह करके जब भजन करते हैं, तो महत कृपा से उसका श्रद्धा बढ़ जाता है। अगर अनुगत हो करके महत पुरुष के सानिध्य में महत अनुगत हो करके रहते हैं, तो जा करके श्रद्धा तो बढ़ जाती है। लेकिन साधक जब स्वतंत्र हो जाता है, जब स्वतंत्र बुद्धि के ये प्रयोग करना शुरू कर देता है, विचार करना शुरू कर देते हैं, तो जा करके कभी कभी वो जो कृपा है अनुभव करना उसके लिए असंभव हो जाता है, विपदगामी हो जाता है। ये है कारण। निष्ठा ये बहुत, भक्ति मार्ग में निष्ठा ही सर्वप्रथम है। निष्ठा नहीं है, श्रद्धा दुर्बल है, तो आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। जैसे मान लो एक खेत में अच्छा फसल फलाने के लिए 3 वस्तु चाहिए। एक है उत्तम बीज, एक है उर्वर भूमि,
फर्टाइल लैंड, माने उर्वरता शक्ति प्रबल है, और एक है परिचर्या। तीनों रहने से जाकर के जमीन में, आपकी जो जमीन है उसमें अच्छा फसल होता है। ये तीन का एक भी अगर कम हो जाता है तो फसल अच्छा होगा नहीं। आपका ही जमीन, आप चाहते हैं हमारे जमीन, हम कल भी ये दृष्टांत दिए थे, हम चाहते हैं हमारी जमीन में अच्छा फसल फले, लेकिन होता नहीं। सब जमीन में अच्छा फसल होता नहीं है। कारण क्या है? एक जमीन में अच्छा फसल हो गया, एक जमीन में फसल होता ही नहीं, वो बंजर भूमि है, जमीन अच्छा नहीं है। ऐसे पूर्व जन्म कुसंस्कार है, संस्कार नहीं है, स्वतंत्र बुद्धि है, अहंकार है, जिस कारण गुरु कृपा को हम धारण कर नहीं पाते हैं और फसल फलता नहीं है ना। गुरु कृपा की कमी नहीं है, कृपा है, लेकिन वो अपने स्वतंत्र बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, स्वतंत्र विचारधारा लेकर जब चलना चाहता है तो साधक जाके ठोकर खा करके गिर जाता है। ऐसे है ना। तो एक जमीन में अच्छा फसल फलने के लिए तीन वस्तु चाहिए। पहले उर्वर भूमि, जमीन की उर्वरता शक्ति अधिक होना चाहिए, है ना। बंजर भूमि में थोड़ी फसल होता है अच्छा, उसमें बीज दो, खाद दो, लेकिन भूमि है बंजर, होगा नहीं। लाख कोशिश करो, उसमें लाख तुम खाद दो, पानी दो, अच्छा बीज वपन करो, लेकिन वहां फसल होना संभव नहीं है, भूमि बंजर है। ऐसे कोई कोई कुसंस्कारी, अभिचारी, कुविचारी, व्यभिचारी, ऐसे पूर्व जन्मार्जित संस्कार, कुसंस्कार जात संस्कार के कारण क्या होता है, कभी कभी वो फलीभूत होना संभव नहीं होता है। साधक घूम फिर के वही संसार चक्र में ही चला जाता है, उसका संस्कार, है ना। फिर बीज, उत्तम बीज है। ऐसे शक्ति समन्वित कोई अनुभवी महत्पुरुष के मुखों निश्चित जो वाणी है, उनके कृपा प्रदत्त जो भक्ति लता बीज है, ऐसा होना चाहिए। साधारण कोई साधक कहीं से हमने कान फूकवा लिया तो उसमें वो शक्ति निहित होना संभव नहीं है। वो गुरु शक्ति, वो गुरु जो समर्थ्य महापुरुष होने से, वो जो अपनी साधन शक्ति के बल पर उनको कृपा संचालित करते हैं, उससे जा करके जल्दी वो जो बीज है वो धीरे धीरे भक्ति लता बीज अंकुरित होकर के पौधा बन जाता है। धीरे धीरे भक्ति लता बढ़ना शुरू हो जाता है। भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता बीज मानी हইয়া সেই বীজ করে আরোপণ শ্রবণ কীর্তন জলে করে সেচন উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ডে ভেদি যায় বিরেজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্রহ্ম পায় তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন কৃষ্ণচরণ কল্প বৃক্ষে করে আরোহণ তাহা বিস্তারিত হইয়া ধরে প্রেম ফল ইহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল। ऐसे प्रक्रिया। किंतु यदि लतांगे ओठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछा आदि असंख्यतार लेखा निषिद्धाचार खुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि उपशाखागण शेख जल पाइया उपशाखा बाड़ी जाए मूल शाखा स्तब्ध हইয়া बाड़ीते ना पाए प्रथमेই उपशाखार करिए छिदन तबे मूल शाखा बाड़ी जाए गोलक वृंदावन। तो ऐसे अनुभवी सिद्ध जो भगवत तत्ववेत्ता जो दृष्टा पुरुष है, उनके मुख निश्चित जो शक्ति निहित जो बीज है वो मिलना चाहिए। तो जाकर के वो कृपा पुष्ट बीज क्या होता है, अंकुरित होकर के लता रूप में आ जाता है, प्रकाश होना शुरू हो जाता है। अच्छा उत्तम बीज, अच्छा जमीन अच्छा है, बीज अच्छा है, लेकिन जतन नहीं। मान लीजिए आपका जमीन अच्छा है, उसमें बीज हमने वपन कर दिया और पौधा निकल गया, लेकिन हमने जतन नहीं करते हैं, बकरी आके खा गया, गाय भैंस खा गया, है ना। और थोड़ा पौधा बड़ा हो गया, हम पानी नहीं देते हैं, खाद नहीं देते हैं, और खरपतरा आकर के उसको जंगल बन गया वहां, तो क्या होगा,
जमीन अच्छा है, पौधा भी हो गया, लेकिन वहां आपको परिचर्या चाहिए ना, है? उसको खोदना है, पानी समय पर पानी देना है, उसमें खाद देना है, फिर घेराबंदी लगाना है। जब छोटा पौधा रहता है तो उसको घेराबंदी करना पड़ता है ना? नहीं तो क्या होगा, बकरियां के खा जाएगा। और पेड़ जब बड़ा हो जाता है तब हाथी बांध दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब छोटा पौधा रहता है तो उसका घेराबंदी करना बहुत जरूरी होता है। तो साधक जीवन में ऐसे जब भक्ति लता बीज जब हमारे अंदर रोपित हो गया, वो अंकुरित हो गया, तो उस समय उसको साधन, भजन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान, धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना, संग दोष, अन्न दोष, भूमि दोष वर्जित होकर के एकांतवास, बहिर्मुख लोगों का संग वर्जित, महत चरणाश्रित होकर के महत सानिध्य में रह करके भजन करना इत्यादि प्रक्रिया है, उसको परिचर्या। यह है परिचर्या। अब हम ठीक है, जब संस्कार अच्छा है, गुरु कृपा भी हो गया, हम साधन भजन करते नहीं, हम त्याग तिथि का कुछ नहीं, जो भी आया खा लिया, जहां चाहे घूम लिया, ठीक है, हमने गुरु कृपा से हम भवसागर पार लगा देंगे, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु कृपा तो है, लेकिन परिचर्या नहीं। परिचर्या माने साधन प्रक्रिया, तीव्र साधन चेष्टा। साधन में कमी आने से अच्छा लागे या ना लागे, तुम्हारा साधन कभी वृथा जाएगी नहीं, किसी भी स्थिति में, अच्छा लागे या ना लागे। जैसे तुम्हारा जमीन तुमने अच्छा लगता नहीं है, धूप है, बरसात है, लेकिन तुमने लगे हो उसको परिचर्या में, तो अच्छा फसल फलेगा समय पर। कल वो पौधा लगाया, तुमने कहा तो भाई फसल क्यों नहीं होता है? अरे भाई उस समय पर होगा ना, उसको परिचर्या करना चाहिए, उसको जतन करना चाहिए। तो गुरु ने तो कृपा कर दिया और तुम्हारा साधन भजन इत्यादि तुम्हारा कुछ है नहीं, जो विधि निषेध है पालन नहीं करते हैं, ये परिचर्या है, तीव्र साधन चेष्टा। उसके साथ साथ जो जो वर्जित वस्तु है उससे, निषिद्ध वस्तु से दूर रहना, इत्यादि चेष्टा के द्वारा, काय मन वचन से, ये साधन चेष्टा के द्वारा तो धीरे धीरे हमारे वो भक्ति लता बीज अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो ये एक भी अगर कमी हो जाता है तो वो फसल होगा नहीं। ऐसे ही साधक जीवन में भी वो प्रेम प्राप्ति के लिए भी तीन वस्तु चाहिए। एक भूमि माने पूर्व जात संस्कार, जे संग तंत गतं पापं जननं पुण्य कर्म नाम ते दंदर मोहन निर्मुक्त भजन्ते मांग दृढ़ व्रता, गीता में कहते हैं। जिनके अंतर स्थित जो पाप राशि है, पाप पूर्व जन्म के मंगलमय अनुष्ठान के द्वारा भजन किए हैं, ऐसे अनुष्ठान के द्वारा नष्ट हो गया है, चित्त शुद्ध हो गया है, ते दंदर मोह निर्मुक्त, वो दंदर मोह निर्मुक्त वो दृढ़ भजन कर सकता है हमारा, सबके द्वारा थोड़ी होगा। यह है क्षेत्र, यह है उर्वर भूमि। ऐसे जो भूमि है, ऐसे जो स्वच्छ हृदय है, ऐसे जो संस्कारी जीवात्मा है, उसके अंदर अगर रोपित होता है बीज, तो जाके झट प्रेम लता जो खिलना शुरू हो जाता है। हमारा जैसे हम जैसे साधन, भूमि अच्छा नहीं, जमीन अच्छा नहीं, माने जमीन क्या है, पूर्व जन्मार्जित शुभ संस्कार, मंगलमय संस्कार, इसको कहते हैं भूमि। किसी का भूमि अच्छा नहीं है, भीतर में भोग वासना, लालसा, कामना, वासना, संसार अच्छा लगता है, भूमि अच्छा नहीं है। गुरु तो मंत्र दे दिया और किसी का भूमि अच्छा है, उसको साधन करके आगे निकल गया। हम कहते हैं इनके ऊपर गुरु की बहुत कृपा है, देखो कितना साधन में आगे निकल गया, इनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है। शब्द भूल है, गुरु की कृपा बराबर है, इसका भूमि अच्छा नहीं है। हमारी जमीन है, हम चाहते हैं हमारी जमीन अच्छा फसल होना चाहिए सब जमीन में, ऐसा थोड़ी है। हम चाहते नहीं हमारे सब जमीन में अच्छा फसल फले, लेकिन होता क्यों नहीं? भूमि दोष, भूमि ठीक नहीं है। तो भूमि अच्छा है, बीज भी अच्छा है, लेकिन परिचर्या, परिचर्या माने तीव्र साधन चेष्टा, ये तीनों का संयोग होना चाहिए। भूमि, भूमि माने संस्कारी जीवात्मा, 2 नंबर है उत्तम बीज माने ऐसे महत्पुरुष की कृपा, 3 नंबर है तीव्र साधन चेष्टा, परिचर्या। जैसे ऐसे होने से, जैसे एक सुंदर फसल होता है, अच्छा उर्वर भूमि,
उत्तम बीज, अब कीड़ा लगा हुआ बीज, घटिया बीज, ये बीज बपन करने से थोड़ी अच्छा फसल होगा। अरे बीज भी अच्छा बीज चाहिए ना, इसीलिए जो किसान है वो अच्छा बीज कलेक्शन करके रखते हैं, जो ये बीज अच्छा है ये बीज हम बपन करेंगे, है ना। वो जानते हैं ये बीज अच्छा है। अब घटिया बीज, उतना फसल अच्छा नहीं हुआ है, ऐसे घटिया बीज उसको इकट्ठा करके रख दिया, तो फसल जब वो बोएगा तो घटिया पौधा ही निकलेगा, घटिया फसल ही होगा, अच्छा पौधा थोड़ी हो सकता है, क्यों बीज ही घटिया है। बीज घटिया होने के कारण पौधा भी, फसल भी ऐसे घटिया होगा। तो उत्तम बीज और तीव्र साधन चेष्टा तीनों चाहिए, है ना। तो श्रद्धा ऐसे तीव्र होनी चाहिए, उसके साथ साथ तीव्र साधन चेष्टा चाहिए। एक भी कमी आ गया तो होगा नहीं, भूमि दोष होगा नहीं, उत्तम बीज नहीं घटिया बीज होगा नहीं। जहां तहां कान फूक लिया, परंपरा प्राप्त मंत्र नहीं है, गुरु उतना ऐसे ही खड़िया खड़िया कहीं से कान फूकवा लिया, गुरु बन गया, तभी होगा। और उत्तम परिचर्या, दिन नहीं रात नहीं लगे, त्याग तितिक्षा, हर तरह से साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा, तो जाके उत्तम फसल माने वो भक्ति रूपी कल्पलता धीरे धीरे बढ़ करके भगवत चरण सानिध्य में पहुंच जाते हैं। परंतु बाबा आपने बार बार कहा जे जहाँ तहाँ कान फूकना, जीव तो भटकते अनंत जन्म से आया है, परंतु वो कैसे जान पाएगा ये वास्तव महापुरुष, इनसे ही हम दीक्षा ले? या यही तो मामला तो ये है ना, ये तो तुम निश्चय करते हो ना, इसीलिए मार खा जाते हो। अच्छा, गुरु भगवान है ना, तो भगवान का तुम ढूंढ के कहां से निकालोगे? भगवान तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे। तुम तैयार हो जाओ, तैयार रहो। ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए थे। जब हमको गुरुकरण करना है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। 5 साल की उम्र, 5 साल के बच्चा, वो जानते हैं जब हमको गुरुकरण करना है, फिर क्या हुआ? तैयार है, तैयारी, क्षेत्र अच्छा है, तीव्रता है, भगवान जान गए अब इसका गुरुकरण का आवश्यकता है। नारद को भेज दिया, नारद तुम जाओ, इसको कृपा करो, इसको समय हो गया, तैयार हो जाओ, तुमको गुरु तुमको ढूंढ लेंगे। गुरु तुमको गुरु ढूंढने का जरूरत नहीं है, गुरु तुमको ढूंढ लेंगे। आजकल क्या होता है, आजकल ऐसे ही कुछ थोड़ा सा व्याकुलता आ गया, थोड़ा सा सुन लिया जो हरि भजन करना है, तो रात में सिद्ध होने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां तहां जाकर के देखते हैं, हम जैसे किसी को देख लेते हैं, बड़े बड़े बात करते हैं, चलो कान फूकवा लो बाबा हमको, अरे हम भी ऐसे ही हैं, आ जाओ, कल सुबह ही चले आना, कहीं जाना नहीं, ठीक जगह, तुम ठीक जगह पहुंच गए हो, कोई चिंता नहीं, तुम ठीक जगह पहुंच गए हो। बस सुबह सुबह बेचारा को उसको परीक्षा करने का उसको और कोई मौका ही दिया नहीं। सुबह सुबह प्रातः काल आते ही कान फूक दिया, जा बेटा। और बेटा भी सोच लिया हम तो दीक्षा प्राप्त आप सिद्ध हो गए हैं। बस लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ऐसा थोड़ी होता है। क्षेत्र तैयार करोगे, दीक्षा चाहते हो, रोते रहो, नाम करो, हरि नाम करते रहो, गुरु तुम्हारे पास आ जाएंगे, स्वप्न में दर्शन देंगे या तुमको निर्देश करेंगे, जो वो है वहाँ तुम्हारे गुरु है। ऐसे बाबा हमारे राधा रमन चरण दास देव व्याकुलित हो गए हैं, क्या करेंगे, गुरु कहाँ। पुरस्चरण किए हैं, देवी मैया के पुरस्चरण किए हैं, तो देवी मैया आदेश किए हैं, जाओ तुम अयोध्या में जाओ, वहाँ सरजू के किनारे में तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम जाने से, बोले हम पहचानेंगे कैसे? बोले तुम पहचान जाओगे, तुमको वो ढूंढ लेंगे। निर्देश हो गया, चले गए सरजू के किनारे, गुरुदेव बैठे हैं, आओ बच्चा तुम्हारे लिए हम इंतजार कर रहे थे, आओ बहुत दिन हो गया, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ बेटा। बस दीक्षा दे दिए हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी गए हैं रानीखेत, वहाँ नौकरी करते थे फूड डिपार्टमेंट में, वहाँ से ट्रांसफर होके गए हैं रानीखेत।
हिमालय के पाददेश रानीखेत घूमते घूमते एक दिन गए हैं हिमालय में, बड़े सुंदर दिव्य, ऐसे पूर्व जन्मार्जित संस्कार के कारण अच्छा लगता है, निर्जनता, बड़े सुंदर दिव्य हिमालय के परिवेश, तपोभूमि। इतना में देखते हैं एक जटाजूटधारी साधु, समाचारण समाचारण, अरे ये प्रदेश में हमको कौन जानता है। देखते हैं एक जटाजूटधारी साधु, बाबा आप हमको कैसे जानते हैं, आ जाओ हमारे साथ। कोई उत्तर नहीं, आ जाओ हमारे साथ। गए, कहाँ ले जा रहे हैं, जाते जाते दिखाए गुफा, गुफा दिखाए, देखो क्या देखते हो। देखते हैं एक कमंडल है, चिमटा है, वहाँ होमाग्नि होम करने का जगह है, साधन सब साधन सामग्री है, ये दिख रहे हैं। पहचानते हो? बोले महाराज हम तो जीवन में कभी आए नहीं, पहली बार यहाँ आए हैं, वो भी नौकरी करने के लिए, हमारे ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। तो उनको ऐसे स्पर्श किए हैं कमर में, ऐसे मेरुदंड में स्पर्श किए हैं, तो एकदम पूर्व जन्म की स्मृति आ गई है। देखते हैं वो उनका ही आसन है, पूर्व जन्म साधन किए हैं। पहचानते हो? आप रोना शुरू कर दिए हैं, अरे पूर्व जन्म को सीधा वो साधन करके गए हैं वहां, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, हम जानते हैं तुम आओगे, तुम्हारे वस्तु तुमको देने के लिए हम बैठे हैं, तुमको बुलाए हैं हम, आ जाओ। आप पहचान लिए? हमको पहचानते हो? गुरुदेव, वही गुरुदेव, पूर्व जन्म के गुरुदेव, हमको पहचानते हो? देखो, तो ऐसा है गुरुकरण, ऐसा नहीं होता है। आजकल जो गुरुकरण होता है ना, जहां तहां कान फूंक लेते हैं। गुरु परीक्षा नहीं, शिष्य परीक्षा नहीं, गुरु अधिकार, गुरु योग्यता, कुछ विचार नहीं, कुछ नहीं। उनके प्रति हमारे श्रद्धा अटूट रहेगी कि नहीं, वो हमको भवसागर से पार कराने के लिए उनमें सामर्थ्य है कि नहीं, कुछ विचार नहीं, कुछ नहीं। थोड़ा सा बड़े बड़े बात सुन लिया, फट करके जा करके। आजकल तो माइक में भी सुनते हैं, दीक्षा देते हैं माइक में, वेद विधि लघुचर, वेद विधि में तो ऐसा तो कभी सुनने में आया नहीं। गुरु शक्ति संचार करते हैं। एक जन को दीक्षा देने में ना कम से कम 2-5 घंटा तो लगेगा, एक जन को दीक्षा देने में। कम सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगा एक दीक्षा देने में, अगर विधि पूर्वक देते हैं। पूजा पाठ, होम यज्ञ, क्या कुछ, अरे कितना विधान, ऐसा थोड़ी होता है। फिर गुरुदेव शक्ति संचार करते हैं उनमें, ऐसे ऐसे ही हो जाता है। माइक में दे दिया मंत्र, जाओ, सिद्ध हो गया सब। गुरु भी सिद्ध, चेला भी सिद्ध। जय जय श्री राधे श्याम। चलो फिर आगे चलेंगे। बोलो। कभी कभी अपने संप्रदाय बढ़ाने के लिए, अपने आचार्यों का यश बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी दीक्षा, कभी कभी इस मानसिकता को लेकर के भी दीक्षा। देखिए सांप्रदायिकता ऐसा बढ़ाने से क्या लाभ है? संप्रदाय बढ़ा दिया लेकिन उसमें क्वालिटी बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ाया, लेकिन क्वालिटी बेकार है। और बेकार क्वालिटी क्या होगा? क्वालिटी अच्छा करो। रामकृष्ण परमहंस देव दो एक शिष्य किए थे। एक विवेकानंद ने सारा विश्व में गुरु जी का नाम रोशन कर दिया, है ना। लोकनाथ गोस्वामी ने एक ही शिष्य किया था, नरोत्तम ठाकुर महाशय, एक ही जगत को रोशन कर दिया। एक ही है, बहुत अच्छा, एक ही अच्छा माने शिष्य निकल जाता है ना, वो जगत का कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है जो कि कोई काम का नहीं निकम्मा हम जैसे ऐसे शिष्य हजारों बना लिया तो क्या होता है, उसमें क्या कल्याण होगा? ये और बदनाम हो जाता है, संप्रदाय का बदनाम हो जाता है। यार ये संप्रदाय, ये साधु संप्रदाय, ये साधु है, लोग निंदा करते हैं। ये साधु है, साधु का साधुचित आचरण होना चाहिए, है ना। साधु में साधुचित आचरण नहीं, सिर्फ पोशाक बना लिया, संप्रदाय बढ़ा लिया तो लोग कहेंगे, लोग निंदा करेंगे ये कोई साधु है, समाज के ऊपर उसका गलत असर पड़ेगा। जे ये साधु है, ये साधु है, ऐसे है, ऐसा नहीं। अब यहाँ जो वास्तविक जो गुरु सदगुरु हैं, जो गुरु बनने योग्य हैं, वो तो दीक्षा देते नहीं, और
हम जैसे झोला छाप दे नहीं तो फिर दीक्षा प्रकरण ही ओए समाप्त देखो हो फिर जाएगा। आ गया वही प्रश्न। हम बोलते हैं तुम तैयार हो जाओ, गुरु तुमको ढूंढ लेंगे, तुम हमारा बात विश्वास करो, गुरु तुमको ढूंढ लेंगे, तुमको ढूंढने का जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो कौन सदगुरु है, कौन गुरु है। गुरु तो भगवान है ना, तो भगवान को तुम ढूंढोगे ना, भगवान तुमको ढूंढ के निकाल लेंगे, है ना, भगवान जानते हैं। तो तुम तैयार हो जाओ, हरि नाम करते रहो और रोते रहो, देखना गुरु स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। बाबा जैसे आज आपने बोला निष्ठा तो स्वाभाविक होता है, तो एक कनिष्ठ साधक है, वो साधु संत सबको सुनते हैं, बट सुनते सुनते उनको ऐसे साधु संत के अंदर निष्ठा आ जाती है जो कहते हैं कि हम दीक्षा नहीं देते, और वो ये भी कहते हैं कि लोग जो हमें गुरु बुद्धि कर लेते हैं हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में उनकी निष्ठा फिर भी उनमें बढ़ती जाती है। और दूसरा कोई वैष्णव जो सिद्ध प्रणाली से दीक्षित है वो आके उनको बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो ऐसे में उस साधक को उन वैष्णव के प्रति क्या बुद्धि रखनी चाहिए? वैष्णव को श्रद्धा रखनी चाहिए, जी है हमारे प्रणम्य है, हमारे पूजनीय है, हमारे आदरणीय है, सब वैष्णव के प्रति ऐसे श्रद्धा रखना चाहिए। ये तो स्वाभाविक है, उसको विचार करना ही अज्ञानता है। सब हमारे पूजनीय है, सब हमारे प्रणम्य है, हम ही सबसे अकर्मण्य है, ऐसे मान करके चलना चाहिए। तो जा करके भक्ति मार्ग में वो बहुत आगे निकल जाता है। जब घमंड आ जाता है, मैं तो फलाना इतना भजन करता हूँ, ये मैं तो साधु, ये तो ये सब क्या है, हम तो इतना भजन करते हैं, इतना ज्ञान है। जब तक दीक्षा नहीं मिल पाती है और स्वरूप प्राप्त नहीं होता है, तब तक तो उसके मन में संतुष्टि हो नहीं पाती है कि तुझे कुछ, और अभाव बोध करता है। तो अभाव तो बोध होना चाहिए, अभाव तो तीव्र से तीव्रतम होना चाहिए, तीव्र होगी तब ना। अभाव बोध ही तो जगाना चाहिए, अभाव बोध ही नहीं तो काम कैसे बनेगा। अभाव तो होना चाहिए। थोड़ा सा अभाव बोध हो गया और झटपट जा करके कान फूकवा लिया, फिर जा करके गुरु के प्रति दोष दृष्टि, अरे गुरु में तो ये सब दिखे, तो बात करते बड़े बड़े, अब तो देखते हैं ये दोष है, ये दोष है, ऐसे तैसे, तब फिर चलो चलो चलो, ऐसा होता है ना। तब तक हरे कृष्ण महामंत्र, तब तक नाम करो। दीक्षा पुरुषचर्या विधि अपेक्षा न करे, जिब्बा स्पर्श या चंडाल सबारे उद्धारे। जब तक सदगुरु पदाश्रय नहीं होता है तब तक जा करके हरि नाम करते रहो और रोते रहो, राधा रानी के चरण में प्रार्थना करते रहो, महाप्रभु को अपना गुरु मान करके तुम हरि नाम करते रहो, संकल्प करके देखना गुरु अवश्य कृपा करेंगे तुमको। स्वप्न में या आभासित आभाषित करा देंगे, करा देंगे, चिंता करने का कोई अवकाश नहीं। ध्रुव महाराज गुरुकरण करने के लिए जंगल नहीं गए थे। जय श्री राम।